हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज है 7 जून और अगले 1 महीने के बाद आप लोगों का 7 जुलाई को सीटेट का एग्ज़ाम है। तो अच्छा मुझे याद आया, मैंने भी 1 मंथ में सीटेट का एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई किया था, तो मैंने सोचा मैं भी अपनी स्ट्रैटेजी आप लोगों को शेयर करूं ताकि आप लोगों के लिए वो हेल्पफुल रहे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, मैंने 1 महीने को 4 वीक्स में डिवाइड किया है, जिसमें से पहला वीक रहेगा आपका 8 से 14 जून तक, और दूसरा वीक 15 से 21 जून तक रहेगा, और तीसरा वीक 22 से 28 जून तक, एंड चौथा वीक जो है वो आपका 29 से 5 जुलाई तक रहेगा। जिसमें आपको फर्स्ट वीक और सेकंड वीक में क्या करना है, आप लोगों को स्टडी एज पर सिलेबस, यानी कि जो आप लोगों का सिलेबस है, आपको सिलेबस को रिगार्डिंग आप लोग पढ़ाई करनी है। ये ध्यान रखना है कि आपको सिलेबस के अलावा और कुछ नहीं पढ़ना है। जो भी आपके सिलेबस में दिया गया है उन्हीं बातों को आप अच्छे से पढ़ें, बार बार पढ़ें। आप लोग अगर सीटेट के लिए 5 से 6 घंटे ही पढ़ते हैं इस लास्ट महीने में, तो भी आप लोगों के लिए ये काफ़ी रहेगा। और इस सिलेबस के साथ साथ आप लोगों को क्या करना है कि हिमांशी मैम ने जनवरी 2024 में जो एग्ज़ाम हुआ था सीटेट का, उसके लिए उन्होंने रात को 9 बजे एक क्लास चलाती थी वो, तो उसमें आप लोगों उनकी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो आप लोगों को क्या करना है, हिमांशी मैम के चैनल लेट्स लर्न पे जाना है और आप लोगों को प्लेलिस्ट पर जाना है। वहाँ पे आपको जो तीसरी प्लेलिस्ट है वो मिलेगी आपको जनवरी 2024 की एग्ज़ाम के लिए, जो उन्होंने चलाई थी। तो वहाँ से आप लोगों को क्या करना है कि उस क्लास में उन्होंने पीवाईक्यूज़ की प्रैक्टिस कराई है, और साथ ही साथ कुछ क्वेश्चंस उन्होंने अपने मन से भी डाले हुए हैं, जो कि आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। आप लोग कोशिश करिए कि 1 से 2 क्लास आप इनकी लेते रहें, और ये क्लास आपको कंटिन्यू चलानी है। आप लोग लगभग 3rd वीक तक इस क्लास को देख सकते हैं, और वो क्लास आपकी वहाँ तक कंप्लीट हो जाएंगी। और जो आपका 3rd वीक है, आप लोगों को 3rd वीक में क्या करना है कि जो हिमांशी मैम ने अपने चैनल पे, उन्होंने अपने टेलीग्राम चैनल पे फ्री में नोट्स प्रोवाइड कराए हैं। आप लोग जो उनके बहुत ही शॉर्ट नोट्स हैं, तो वो आप लोग एक दिन में भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो आप लोगों को इस तरीके से एक दिन में आप एक सब्जेक्ट के नोट कंप्लीट कर सकते हैं, तो 5 सब्जेक्ट के आप लोग 5 दिन में कर सकते हैं। प्लस 2 जो 2 डेज़ बचेंगे उनमें आप लोग पेपर 2 के लिए अपना पढ़ सकते हैं। अब फिर क्या करना है, आप लोगों को जो नोट्स हैं या फिर जो अपना आप लोगों ने सिलेबस किया है, पीवाईक्यूज़ लगाए हैं, बार बार उसी का आपको रिवीजन करना है। और ये जो लास्ट वीक है उसमें आपको सिर्फ़ और सिर्फ हिमांशी मैम के नोट्स का रिवीजन करना है, क्योंकि आप जो 3rd वीक में नोट्स को पढ़ लेंगे तो लास्ट वीक में आप लोगों को बहुत ही जल्दी हो जाएगा, उतना टाइम नहीं लगेगा दूसरी बार पढ़ने में। तो आप लोग दूसरी बार जब उसे पढ़ेंगे तो आपके 1 से 2 घंटे में एक सब्जेक्ट के नोट्स आप पढ़ लेंगे। और साथ साथ आप लोगों को क्या करना है कि मॉक टेस्ट आपको विद ओ एम आर शीट ले लीजिए, और ओ एम आर शीट के लिए साथ ही आप मॉक टेस्ट दीजिए, और मॉक टेस्ट को आप सीटेट के जो प्रीवियस ईयर नोट्स है उसके रूप में बना सकते हैं। और आप लोगों को एक चीज़ और याद रखनी है कि ये जो 4 वीक्स हैं, उन 4 वीक्स में आप लोग ये 5 मैराथन क्लासेस भी हिमांशी सिंह के लेट्स लर्न चैनल पे आपको 5 मैराथन मिल जाएंगी। आप लोगों को इन्हें एक एक जो 4 वीक है ना, इसी में से किसी एक वीक में आप 2 क्लास ले लीजिएगा, बाकी 3 क्लास आप इन 3 वीक्स में ले लीजिएगा, जिससे आपकी 5 मैराथन क्लास भी कंप्लीट हो जाएंगे। और इतना कंटेंट सफिशिएंट है सीटेट एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। वैसे सीटेट में हर एक टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर एक भी टॉपिक है उसमें तो 1 नंबर का क्वेश्चन ज़रूर ले लिया जाता है कहीं ना कहीं से। इसीलिए मैं कहूँगी कि सीटेट के सारे ही टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, बट फिर भी मैंने कुछ और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स निकाले हैं जिनको आप लोग अच्छे से बार बार रिवाइज़ कर लें। उनमें से देखिए, मैं आप लोग को बताती हूँ कुछ। उसमें से पहला टॉपिक है जो पाएजे, वाइगॉट्स्की और कोहलबर्ग है। इसमें से ज़रूर 100% 2 या 4 क्वेश्चंस कहो, किसी किसी पेपर में तो पियाजे से ही 4 क्वेश्चन बन जाते हैं, 2 क्वेश्चन वाइगॉट्स्की से और लगभग 2 क्वेश्चन कोहलबर्ग से। इस तरीके से 8 से 10 क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक से बन जाते हैं। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन, डेवलपमेंट, लैंग्वेज और NEP 2020, ये 6 टॉपिक आप लोगों को मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लेने हैं। साथ ही कुछ ध्यान देने योग्य बातें हैं, जैसे आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं उनको बार बार पढ़ने हैं। पेपर के पैटर्न को समझना है कि किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। कुछ सालों से अजर्सन और रीजनिंग वाले जो क्वेश्चंस हैं, वो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस बढ़ा है, उनमें पहले की अपेक्षा अब अधिक आने लगे हैं, तो आपको उसमें और अधिक फोकस करना है।
PYQs की प्रैक्टिस करनी है आपको, बस इतना काम करना है। जितनी भी बातें मैंने बताई हैं इन सभी को अगर आपने अच्छे से फॉलो किया तो मैं 100% गारंटी दे सकती हूँ आप लोगों को कि आप लोगों का सीटेट एक ही बार में क्वालिफाई हो जाएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, अब मेरे सोने का समय हो रहा है। ओके बाय।